दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लेखपाल पकड़ा गया है पैसों के साथ, वही करप्शन करते हुए जिससे पूरा देश बर्बाद है। और सिस्टम को ये बात एक्सेप्ट करने में बदहजमी होती है, ये फिर क्या हो जाता है, ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हमारा सिस्टम ही करप्ट है। और उसी करप्शन की मिसाल आज साबित हुआ है ये सुल्तानपुर का लेखपाल, जो मोटा रकम मांग रहा था किसान से, और किसान ने सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो को से मिल करके उसको रंगे हाथों पकड़वा लिया। रंगे हाथ, वही रंगे हाथ जो आप पिक्चर में देखते आए हुए हैं। दोस्तों, इसी कहानी पर आज हम आज पर्दाफाश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर रहेगा, सिस्टम के करप्शन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा टॉपिक क्या है। घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार, सुल्तानपुर में किसान की जमीन के लिए रिश्वत मांगी। सोचिए, किसान की जमीन के लिए रिश्वत मांग रहा था वो, न कोई अमीर आदमी के लिए। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी को रिश्वत देनी चाहिए, गरीब को नहीं। रिश्वत देना अमीर और गरीब दोनों के लिए कानूनी जुर्म है, लेकिन ये सिस्टम का खेल है। नीचे वाला लेगा तभी ऊपर वाले तक जाएगा, यानी केक कटेगा सब में बटेगा। ये जो मुहावरा है सही बटता है, सही है, ये यहाँ पे सही बैठता है। ये सिस्टम ही पूरा करप्टेड है, खासकर इस सरकार में तो करप्टेड है ही ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि नया है, ये बातें पुरानी है, लेकिन अभी भी सही चल ही रहा है। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह लेखपाल कौन होता है? देखिए दोस्तों, ये लेखपाल होता कौन है समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे इस कहानी का पर्दाफाश करने के लिए। तो क्या है भाइयों, पहले समझो लेखपाल कौन होता है और उसका काम क्या है। लेखपाल का एक सरकारी कर्मचारी है जो गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखता है। उसकी ड्यूटी है खतौनी अपडेट करना, दाखिल खारिज करना, जमीन की पैमाइश करना, फसल का नुकसान एक्सेस करना। देखिए दोस्तों, लेखपाल क्या करता है, लेखपाल क्या करता है कि उसका जो काम होता है वो गांव की ज़मीनों को देखभाल करना, मतलब उसको सारी तरह से जो भी परेशानियां होने वाली है उसे दूर रखना। कोई भी अगर नया नियम आता तो उसको बताना, यहाँ तक कि सारी ज़मीनों की पैमाइश करना। यानी कि गांव का करता धरता समझ लीजिए कि वही है, वो एक गांव का नौकर है जो चौकीदारी कर रहा है, आपकी ज़मीनों की देखभाल कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को देखभाल करेगा, उसकी पैमाइश करेगा। यहाँ तक कि जो खेती हो रही है उसकी जुताई बुआई की जो क्या बोलते हैं एक्सेस होता है वो भी वो करेगा, वो सारी चीज़ें चेक करेगा जिससे गांव का भला हो, वो काम करता है। और किसान की प्रॉपर्टी के लिए वो पैसे मांग रहा है। बताइए, ये हालत हो गई है। यानी किसान की हर जमीन की ज़रूरत के लिए लेखपाल जरूरी है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसान उसके बिना कुछ नहीं कर सकता और लेखपाल इसी ताकत का गलत फ़ायदा उठाता है। यानी हर एक ज़रूरत के लिए किसान को लेखपाल की ज़रूरत पड़ेगी, और यही लेखपाल कल को करप्शन के लिए पैसे मांगता है, मोटे रकम मांगता है, और इसी का फ़ायदा उठाता रहता है, अपने ताकत का फ़ायदा वो उठाता रहता है। ये नहीं पता कि हम जनता के नौकर हैं, जो सरकार बैठी हुई है हम उसके अधीन काम कर रहे हैं, तो वो सरकार की नौकर है तो आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, यानी आप नौकर के भी नौकर हैं। आप जनता के लिए बैठे हुए, लेकिन वो गलत फायदा उठाते हैं। जनता झोपड़ी में रहती है, वो रहते हैं महल में, वो महल में रहते हैं। और जनता क्या बोलते हैं, जनता सीधी साधी, और सीधे साधे किसान जिसे ढंग से पढ़ना लिखना नहीं आता, उन बेचारों को परेशान करता रहता है लेखपाल। ये हालत थी। अन्नदाता परेशान रहता है और जो नौकर है वो रहता है महलों में। ये तो नियम हो चुका है पहले से ही। दूसरा क्या है, सुल्तानपुर में क्या हुआ, अब समझिएगा। सुल्तानपुर में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या था, क्या माजरा था, क्या मजा ही आ गया तो बात सुन करके कि लेखपाल ही अरेस्ट हो गया, वो भी सबूत के साथ, मोटी रकम के साथ। भाइयों अब सुनो सुल्तानपुर की पूरी सच्चाई। एक किसान था जिसे अपनी ज़मीन की खतौनी अपडेट करवानी थी। वो लेखपाल के पास गया। लेखपाल ने कहा पैसे लाओ तब काम होगा। किसान ने मना किया, कहा यह मेरा कानूनी हक है, बिना पैसे के होना चाहिए। लेकिन लेखपाल ने काम नहीं किया। किसान ने हिम्मत की, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को शिकायत की और लेखपाल रंगे हाथ
तो पकड़ा गया। यह किसान की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन भाइयों, सवाल यह है, हर किसान इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। लेखपाल यही जानता है। देखिए दोस्तों, सुल्तानपुर में क्या हुआ, एक किसान था जिसे अपनी ज़मीन का जो है खतौनी वगैरह जो था उससे अपडेट कराना था। वो तहसील गया, लेखपाल से मिला। लेखपाल को कहा कि मेरा जो है खतौनी आप अपडेट कर दीजिए, जो भी है मसला क्लियर कर दीजिए उसको। लेकिन लेखपाल तो भाई साहब को रकम चाहिए, लाल पत्ती चाहिए, गोरी पत्ती चाहिए, हरी पत्ती चाहिए। पत्ती यानी कि पैसे। उन्हें मोटी रकम चाहिए थी गांधी जी की। उन्होंने कहा कि आप मुझे इतने पैसे दोगे तभी मैं आपका काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। किसान बेचारा परेशान हो गया, बहुत ही बार उसने धक्के खाए। तब उसने एक बार हिम्मत करके कहीं से भी किसी ने जानकारी दे दी, या फिर जैसे भी वो, क्योंकि किसान देखिए खुद नहीं पढ़ रहा है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। बच्चों ने मिल करके किसान के साथ, अपने बाप के पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, जो भी उनका लगता हो, मिल करके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में शिकायत की। और उन्होंने रंगे हाथों रकम लेते हुए किसान को, लेखपाल को पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये होता है दोस्तों कि हर किसान इतना ताकत नहीं मतलब अपना पाएगा, इतना हिम्मत नहीं कर पाएगा कि लेखपाल से दुश्मनी मोल ले, क्योंकि ये दुश्मनी ही मोलना है। क्योंकि लेखपाल वो हट जाएगा, दूसरा आदमी आएगा, कल न कल कोई ना कोई उसकी ज़मीन को परेशान करता रहेगा, किसान को परेशान करता रहेगा। क्योंकि सिस्टम ही वही है, सिस्टम ही ऊपर से लेके नीचे तक बिका हुआ है। सिस्टम ही पूरे पैसों में तौला जा चुका है, नहाते रहते हैं पैसे से, उसके बिना कोई काम ही नहीं चलने वाला। ऊपर वाला नहीं लेगा डायरेक्ट, लेकिन नीचे वाला लेगा, तब सीधा ऊपर वाले में बढ़ता रहेगा। सबको ये बातें पता होती है। तो सवाल अब भी वही है, ये काम किसान ने तो कर लिया, लेकिन कल को किसान को जो परेशानी होगी उसे कौन झेलेगा। किसान ने तो हिम्मत की, अपना उसने काम निकलवा लिया, लेकिन अब, और वो जो लेखपाल था वो तो गिरफ्तार हो गया, अब जेल की हवा खाएगा। क्या पता उसकी नौकरी रहेगी भी कि नहीं, क्या पता कहीं उसको डिमोट कर दी जाए। लेकिन वो खैर दूर की बात है। लेकिन इस सिस्टम को सुधारेगा कौन? आम जनता सुधारेगी। और आम जनता को जागरूक कौन करेगा? जागरूक हम करेंगे। जमीन की सच्चाई उनको जागरूक करता रहेगा। मैंने ये प्रण लिया है, खासकर ज़मीन की सच्चाई ने ये प्रण लिया है, और हमारी टीम ने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। भले वो सरकार क्यों ना हो, आम नागरिक हो, या फिर कोई सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, भले वो लेखपाल माने कुछ नहीं, डीएम एसडीएम माने कुछ नहीं होता है। आपको हम इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे, आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, आपके साथ कोई घूस ले ही नहीं पाएगा। लेकिन बदले में आपसे हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। बदले में सिर्फ हमें इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आते अपने टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। लेखपाल किन किन चीज़ों के लिए रिश्वत मांगता है, आप समझिएगा। लेखपाल जो किन किन चीज़ों के लिए रिश्वत मांगता है, ये इसकी भी श्रेणियां हैं। लेकिन लेखपाल तो हर चीज़ के लिए रिश्वत मांगता है, लेकिन खासकर किस चीज़ों के लिए मांगता है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। लेखपाल इन कामों के लिए रिश्वत मांगता है। पहला, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन के लिए। दूसरा, खतौनी में नाम चढ़वाने के लिए। तीसरा, जमीन की पैमाइश के लिए। देखिए, लेखपाल कई चीज़ों के लिए पैसे मांगता है। जमीन की पैमाइश हो गई, खतौनी में नाम अपडेट करना हो गया, यहाँ तक कि आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज यानी कि जो म्यूटेशन लोग बोलते हैं उसके लिए भी, यानी आपका ही काम जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ड्यूटी है, उसके लिए भी वो पैसे मांगता है। अब बेचारा आदमी, आम नागरिक परेशान होने के लिए तो छोटा सा रकम दे देते हैं, लेकिन उसकी ज़मीन की जो वैल्यू उसके हिसाब से तो वो कम ही रकम है। चौथा है, फसल नुकसान की रिपोर्ट बनाने के लिए। पांचवा, ज़मीन का नक्शा बनवाने के लिए। यहाँ तक कि जो फसल किसान बोता है, अन्नदाता जो किसान जो जोतता बोता जो फसल लगाता है कि उसमें अपने खेतों में, उसके जो नुकसान होते हैं उसकी रिपोर्ट भी बनाने के लिए भी लेखपाल काम आता है। और लेखपाल साहब पैसे मांगते हैं उसके लिए। यहाँ तक कि पांचवा, ज़मीन का नक्शा बनाने के लिए। और छठा, खतौनी की कॉपी देने के लिए। यह सब काम बिल्कुल फ्री है, लेकिन लेखपाल काम के लिए पैसे मांगता है। यहाँ तक कि आपकी ज़मीन का जो नक्शा बनाने के लिए अगर चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए भी लेखपाल की जरूरत पड़ेगी, और लेखपाल इसी का फ़ायदा उठाता है। ये सारे काम फ्री हैं उसके, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। उसकी ड्यूटी, जो उसकी जॉब वो उसका लगा हुआ है, लेखपाल जो पोस्ट पे, उसका एक कर्तव्य है कि ये काम फ्री में करे, आम जनता की वो हेल्प करे। लेकिन वो पैसे मांगता है और मांगते ही रहता है। आप दे रहे हैं तो आप भी उतने ही उसके गुनाहों में आप शरीक उतने ही हो रहे हैं जितना कि वो। आप मत दीजिए, आप सीधा एक
एंटी करप्शन में कॉल कीजिए। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा वीडियो और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं देगा आपको। हम हैं ज़मीन की सच्चाई जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको जागरूक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना रिश्वत दिए काम कैसे करवाएं। अब समझिए दोस्तों, अब मैं आपको वो मेन तरीका बताऊंगा, मेन वो मुद्दा बताऊंगा जो बिना रिश्वत दिए आप काम कैसे करा सकते हैं और अपना खौफ उन सरकारी अधिकारियों में बैठा सकते हैं जो आपका काम करने के लिए मना कर रहे हैं और उसके लिए रिश्वत मांग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब बताता हूं बिना रिश्वत के कैसे काम करवाएं। पहला तरीका, ऑनलाइन पोर्टल यूज करना सीखिए। ऑनलाइन पोर्टल हमेशा यूज कीजिए। यूपी में अब ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है। भूले government.in जाओ, खतौनी ऑनलाइन देखो, दाखिल खारिज ऑनलाइन करो, लेखपाल की जरूरत कम आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डिजिटलाइज होना, तो डिजिटलाइज हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। खासकर यूपी में अभी क्या चल रहा है कि भूलेख है, हर अपने राज्य का भूलेख है, और उस पर जाइए, वेबसाइट पे आपके खतौनी निकालना हो वो देख लीजिए, दाखिल खारिज करना हो वो भी लेखपाल के बिना उस पर हो जाएगा। सारी चीज़ें उस पर मौजूद है लेखपाल के बिना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि झगड़ा झंझट में ना फंसे, हम सारे काम कर लें, तो ये काम आप कर सकते हैं। यूपी में आप जाए, हाँ आ गया। दूसरा तरीका है लिखित एप्लीकेशन दो। लेखपाल को वर्बल नहीं, हमेशा लिखित में एप्लीकेशन दो। दूसरा तरीका है और साइन के साथ, इससे वो टाल नहीं सकता। देखिए दोस्तों, और ये भी कि अगर आप चाहते कि लेखपाल से काम करवाइए तो लेखपाल से जाइए, मुंह से मत बोलिए कि हमारी जमीन नापने से हमारा ये काम है। आप लिखित में एक एप्लीकेशन दीजिए आपके खुद के सिग्नेचर के साथ, उसमें नीचे डेट भी मेंशन कीजिए और 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी खुद के लिए, एक कॉपी उसके लिए, जो कि रिसीविंग के लिए काम आएगी आपके पास। और इस चीज़ों को वो ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि वर्बली चीज़ का जो आप मुँह से बोलेंगे उसके लिए पैसे लगते हैं, जो कि वो पैसे मांगता है। लगते नहीं, लेकिन वो करप्शन के लिए मांगता है। और अगर लिखित देगा तो उसके पास अगर सिग्नेचर और स्टैंप रहेगी उस पर, तो उसको भी जवाब देना होगा आपके लिए। तो ये भी काम हो सकता है बिना पैसों का। तीसरा तरीका है एसडीएम को कंप्लेंट करो। अगर लेखपाल काम नहीं कर रहा तो एसडीएम को लिखित शिकायत दो, या उसके बॉस है, एसडीएम की शिकायत पर लेखपाल तुरंत काम करेगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद भी अगर लेखपाल नहीं काम करता है तो तुरंत एक एसडीएम से मिलिए, एसडीएम को भी लिखित एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि एसडीएम को ये ताकत होती है कि वो उसका बाप है, वो उसका बच्चे सब है। लेखपाल एसडीएम सबका बाप है। एसडीएम को ये, एसडीएम जो है लेखपाल को आदेश देगा तो तुम्हारा काम करने के लिए, यानी आपका काम करने के लिए एसडीएम आदेश देगा, और लेखपाल बिना पैसे से दौड़े, एकदम गर्मी में, एकदम कितना भी बड़ा तगड़ा धूप क्यों ना हो, आंधी आए, बरसात हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो पहुंचेगा मौके पे और आपका काम करके देगा। एसडीएम ये करवा सकता है। और इसके बाद भी कई तरीके हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, रिश्वत मांगे तो तुरंत यह करो। अब समझिए, अगर रिश्वत मांगता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, क्या है समझिएगा भाइयों। अगर लेखपाल रिश्वत मांगे तो घबराओ मत, यह करो। पहला, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो, यह सबसे तेज है। दूसरा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करो, यूपी में नंबर है 1064। देखिए दोस्तों, अगर लेखपाल तो उसके बाद ये पैसे मांगते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक कंप्लेंट कीजिए। सबसे पहले हमारे यूपी में देखिए, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो है नंबर है, जो कि सीएम हेल्पलाइन नंबर जिसे कहते हैं, वह 1076, उस पर कॉल कीजिए, अपनी शिकायत कीजिए, सबसे तेज तरीका है। और उसके बाद आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जो है कंप्लेंट कीजिए, जो कि उसका नंबर है 1064 यानी 1064 पे कंप्लेंट करके दर्ज कराइए। उसके बाद देखिएगा मामला क्या होगा। आगे फिर क्या करना चाहिए। तीसरा, एक आरटीआई डालो, पूछो कि मेरा काम क्यों अटका है। चौथा, एसडीएम और डीएम को लिखित कंप्लेंट दो। पांचवा, सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप तुरंत
डीएम एसडीएम को भी एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए और पूछिए, और आरटीआई के जरिए पूछिए कि मेरा काम क्यों अटका हुआ है, मेरा काम ये है, मेरे ये फाइल नंबर ये है, आप चेक कीजिए और बताइए क्यों अटका हुआ है। 4 चीज़ें देखिए और उसके बाद सोशल मीडिया का भी सहारा लीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके, क्योंकि हम भी वही अवेयरनेस फैला रहे हैं। सभी लोगों को यह बातें पता होना जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल की शिकायत कहाँ करें? अब समझिएगा लेखपाल की शिकायत कहाँ करना है, कैसे करना है, सारे तरीके बताते हैं हम। भाइयों यह जानना बहुत जरूरी है। लेखपाल की शिकायत कहाँ करें? पहला, तहसीलदार के पास लेखपाल का डायरेक्ट बॉस है। दूसरा, एसडीएम के पास ज़्यादा पावरफुल, एसडीएम से ज़्यादा पावरफुल है। देखिए दोस्तों, लेखपाल का भी बॉस होता है एसडीएम, एसडीएम का भी बॉस होता है डीएम। इन जगहों पर अगर आप लिखित कंप्लेंट करेंगे तो आपकी सुनवाई जल्दी होगी और आपका काम जल्दी होगा। उसके बाद भी आपको करना है क्या? उसके बाद आप सीधा सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। अगर सबसे तेज तरीका अपनाना है आपको तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पे कॉल कीजिए। और इन सभी चीज़ों के बाद अगर आपके पास सारे सबूत हैं कि लेखपाल पैसे मांग रहा है, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई फोटो हो, सारी चीज़ों को अगर प्रूफ अगर आपके पास है रिश्वत लेते हुए या फिर मांगते हुए का, तो आप सीधा विजिलेंस डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए, वहाँ शिकायत दर्ज कराइए। अगर यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पर अगर आपने कर दिया तो उसकी नौकरी भी जाएगी और वो गिरफ्तार भी होगा और सालों साल वो जेल में सड़ता रहेगा दोस्तों। और आपका खौफ ही बना रहेगा उस डिपार्टमेंट में और पूरे उन किसानों की जीत होगी जो किसानों की हार मान जाते हैं जो किसान, उनके लिए सारी सबसे बड़ी जीत रहेगी दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आप परेशान मत होइए, मेरे बताए गए तरीके को अपनाइए और उसमें जीत हासिल कीजिए, क्योंकि ज़मीन की सच्चाई आपको सच्चा रास्ता बता रहा है, तो आप तुरंत उसे फॉलोअप कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि किसान की जीत कैसे होती है, उसका हक मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। ये बातें उनको भी पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।